ओम शांति। गुड इवनिंग और आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। शुक्रिया आज हमारे साथ वेबसाइट और जूम द्वारा जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत 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 वेलकम। तो आज हम आपके लिए एक बहुत सुंदर टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का टाइटल है एकांत, स्वयं को जानने का सहज मार्ग, सॉलिट्यूड एन अपॉर्चुनिटी टू नो योरसेल्फ। इस टॉपिक को हम गहराई से जानेंगे और इसके लिए हम आज इनवाइट करते हैं हमारे साथ जो शोभा दीदी इंडिया से, भारत से आई हैं। तो आपका बहुत स्वागत है इस टॉपिक के लिए। शोभा दीदी, ओम शांति एंड वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। मैं शोभा दीदी के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। शोभा दीदी हमारे साथ पिछले कुछ हफ्तों से यूके आई हैं, हमारे यूके के परिवार से मिलने के लिए। शोभा बहन ने ये जो ब्रह्मा कुमारी इसका नॉलेज है वो बचपन से ही लिया हुआ है। आपने अपनी बीकॉम की पढ़ाई ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से की है और बचपन से ही आप बहुत ईश्वर की सेवा में जुड़ी हुई हैं। आप फिलहाल विलेपार्ला बांद्रा के सेंटर, सांता क्रूज के सेंटर जो मुंबई में है वो संभालती हैं। तो शोभा दीदी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। जो टॉपिक है ये बहुत सुंदर है और अलग है। इसके बारे में थोड़ा और समझने के लिए मैं कुछ सोच के आई हूँ कि इसके बारे में क्या हम बात कर सकते हैं। दुनिया में मनुष्य काफी वक्त एकांत और अकेलेपन को कंफ्यूज कर देते हैं। वो समझते हैं अगर हम एकांत में बैठे हैं यानी हम अकेले हैं, फिजिकली अकेले हैं, लेकिन एकांत तो मन की भाषा होती है। तो अकेलापन और एकांत, इसमें फर्क क्या है, बेसिक फर्क क्या है? तो अकेलापन इस संसार की, कहा जाता है कि इस संसार की सबसे बड़ी सजा है और एकांत सबसे बड़ा वरदान है। अकेलेपन में छटपटाहट होती है लेकिन एकांत में आराम होता है। अकेलेपन में घबराहट होती है, एकांतपन में शांति होती है। जब तक हमारी नजर बाहर की ओर है तब तक हम अकेलेपन का महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही नजर भीतर की ओर मुड़ती है तो एकांत का अनुभव होने लगता है। तो इन शॉर्ट, ये जीवन और कुछ नहीं परंतु अकेलेपन से एकांत की ओर की एक बहुत सुंदर यात्रा है। तो शोभा बहन, हम इनवाइट करते हैं आप इस टॉपिक के बारे में हमें और थोड़ा गहराई से बताएं और इतने सालों का जो आपके पास खजाना है वो हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू शोभा बहन। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। बहन ने बहुत अच्छा बताया एकांत और अकेलेपन में अंतर क्या है। वैसे एकांत शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे सामने जंगल है, गुफा है, कंदरा है, सब आ जाता है, क्योंकि यही हम लोगों की मान्यता रही है कि अगर हम जंगल में गए, गुफा में बैठे तो एकांत का अनुभव होगा। पर प्रैक्टिकल में अभी बहन ने बताया एकांत बहुत अच्छी वस्तु है, वरदान है, जिससे हमें कई खजानों की प्राप्ति होती है। दुनिया में भी आप देखिए, जो भी साइंस है या जिन्होंने भी इन्वेंशन की है, उन्होंने अपना ज्यादा समय एकांत में बिताया, अर्थात मनन चिंतन किया और उसके रिजल्ट हम सबके सामने रखे। तो कई समझते एकांत माना अकेलापन होना, अकेला होना। ऐसी बात नहीं है। एकांत माना मन हमारा शांत हो। जैसे देखो, दुनिया में
कई बार हम सुनते, कोई अपसेट होते, माइंड डिस्टर्ब होता है, हलचल में आते हैं, तो क्या बोलते हैं? आप थोड़ा समय मुझे छोड़ दियो, लीव मी एलोन कहते हैं ना। अर्थात मनुष्य अपने अंदर झांक कर देखना चाहते हैं, अपने अंदर शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं। एकांत में रहने से, सोच विचार करने से अपने आप को हम सहज समझते जाते हैं कि क्या करना है, क्या जीवन है। वैसे आप देखिए, जब बच्चा बड़ा होता है तो पेरेंट्स उनको सिखाते हैं कैसे बोलना है, चलना है, क्या करना है, सब ट्रेनिंग देते हैं, कैसे ड्रेसअप करना है। लेकिन कभी कोई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सिखाया है कि मन किस में लगाना है, हम कौन है और मन को शांत कैसे करना है, कैसे शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। ये न समझने के कारण मनुष्य अपसेट होता है, हलचल में आता है। आज आप किसी को भी पूछिए कि आप कौन हो, फट से क्या कहेंगे? ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन मीन्स बॉडी, जो शरीर हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है। बीइंग माना सोल। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तभी हम कर्म कर सकते हैं, परंतु नॉलेज न होने के कारण हमारी लाइफ, हमारा व्यवहार शरीर समझ करके चलता है। किसी से बात करो तो भी खुद को भी देह समझते हैं, सामने वाले को भी समझते हैं। असल में हम सब मनुष्य आत्माएं हैं। ये शरीर रूपी वस्त्र धारण कर, ये शरीर हमारी मोटर कार है, उसको चलाने वाली मैं आत्मा ड्राइवर हूं। तो कभी हम एकांत में बैठकर सोचे कि आखिर मैं कौन हूं, कहां से मैं आया हूं, कहां मुझे जाना है, आखिर भी हमारी लाइफ का मकसद क्या है। हम कहते हैं मनुष्य उत्तम प्राणी है, परंतु उसकी उत्तमता दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस की वजह से, वाइसिस की वजह से हम दुखी होते, अशांत होते हैं। तो ऐसे समय पर क्या करना है? तो अपने मन को श्रेष्ठ रास्ते पर ले जाने के लिए, श्रेष्ठ संकल्प करने के लिए स्वयं को सोल समझकर, आत्मा निश्चय करके हमें अपने सर्व रिलेशन सुप्रीम फादर, गॉड फादर से जोड़ना है। जो सुप्रीम फादर, जो कि पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको याद करने से, उनसे कनेक्शन जोड़ने से
हमारी आत्मा के अंदर पावर आती है, शक्ति आती। ये जो हम कहते हैं मन अपसेट हो गया, मन का लगता नहीं है, ये सब हमारी समस्या दूर हो जाएंगी। लेकिन प्रश्न ये है कि परमात्मा के साथ हम रिलेशन कैसे जोड़े, संबंध कैसे जोड़े। बोलने में तो बोल देते हैं परम पिता परमात्मा निराकार, जो कि हमारे माता पिता बंधु गुरु सर्वस्व है। कहते हैं गॉड फादर, तो याद करके वो मेरे फादर है, वो अनुभूति हम करते हैं क्या? आप अपने अंदर जांच करना कि गॉड फादर कहने से पिता का वो प्यार मैं महसूस करती हूँ या करता हूँ। तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए पहले तो हमें कलेक्शन करना होगा। कौन सा कलेक्शन? जैसे देखो दुनिया में कई व्यक्ति को हॉबी होती है, स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, एंटिक पीस कलेक्ट करते हैं, कई ऐसी चीजें कलेक्ट करके अपने पास रखते हैं, खुश होते देखते रहते हैं। तो अपने आप को जानने के लिए, रियलाइज करने के लिए हमें भी कलेक्ट करना है ज्ञान को। कहते भी है नॉलेज इज लाइट और माइट। तो स्पिरिचुअल ज्ञान बहुत डीप है। जितना हो सके हम ज्ञान को समझने की कोशिश करें, जीवन में अपनाए। तो जब ज्ञान का कलेक्शन होता जाता है तो उसका फायदा क्या होता है? हम अपने आप को करेक्ट करते जाते हैं, करेक्शन आता है। वैसे तो हम लाइफ में बहुत सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, परंतु फिर साथ में हम क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर विल है पर पावर नहीं है। तो विल पावर बढ़ाने के लिए हमें अपना कनेक्शन सुप्रीम पावर के साथ जोड़ना है। पहले हमको कलेक्शन करना है ज्ञान का, फिर हमें अपने आप को करेक्ट करना है, अर्थात ज्ञान लेकर के जो हमारे अंदर कमियां है, माइनस पॉइंट है, उस कमियों को मिटाना है। और जितना हम कमियों को मिटाते जाते हैं उतना परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ता जाता है। कमी को मिटाना माना, कहते भी है ना सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो भगवान को, परमात्मा को सच्ची दिल वाली आत्माएं, ह्यूमन बीइंग पसंद है। तो सच्ची दिल वाली अर्थात जो हमारे में कमी है वो तो मिटानी है और पुरुषार्थ करना है परफेक्ट बनने के लिए। लेकिन ह्यूमन नेचर है, कर्म में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो कई मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक करते हैं, फिर नॉलेज से रियलाइज होता है, उसको हम करेक्ट करते हैं और वो परमात्मा के गॉड
फादर के दिल पर बैठते हैं। तो ये 3 बातें हम ध्यान में रखें, कलेक्शन, करेक्शन और कनेक्शन। कनेक्शन में बोल देते हैं भगवान ही मेरा सब कुछ है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, सुप्रीम पावर, गॉड फादर मेरा है, मैं ह्यूमन बीइंग, चाइल्ड हूं उनका। लेकिन कभी फील किया है? तो अगर मैं समझू मैं सोल हूं, समझू नहीं, प्रैक्टिकल हम है ही सोल, और सुप्रीम पावर गॉड फादर वो मेरे फादर मदर, सुप्रीम गुरु, सुप्रीम टीचर सब कुछ है। तो धीरे धीरे मेरी आत्मा परफेक्ट होती जाती है। हमारी लाइफ का मकसद है 100% प्योर बनना, लाइक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना। तो उसके लिए छोटी छोटी जो भी कमी है वो हमें निकालते जाना है। फिर हम देखें, एकांत में बैठेंगे तो ही ये सब हम कर सकते हैं। वैसे तो हम बोलते हैं मन भागता रहता है, मन बेलगाम घोड़ा है, पर ऐसी बात नहीं है। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से हमारी आत्मा में विल पावर बढ़ता जाता है, जिससे हम मन को कंट्रोल नहीं कहेंगे, पर मन को हम मोल्ड कर देते हैं। मन को हम श्रेष्ठता की तरफ ले जाते, संकल्प हमारे श्रेष्ठ बनते जाते हैं। तो उसके लिए हमें एकांत में बैठना, मनन चिंतन करना जरूरी है। एकांत में बैठना अर्थात एक रूम में बंद होकर बैठ गए या गुफा में जाकर बैठ गए, अकेले में बैठ गए, वो बात नहीं है। हमारे मन को हमें एकांत में समझना है। एकांत माना एक के अंत में खो जाना। एक सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, उसी की याद में कॉन्सेंट्रेट करना। तो धीरे धीरे संकल्प हमारे श्रेष्ठ बनते जाते हैं। आज आप देखिए, साइंस ने इतनी तरक्की की है, इतनी इन्वेंशन की है, और जो भी जाने माने साइंटिस्ट है, हम सबको पता है कि बहुत उन्होंने एकांत में मेहनत की, स्टडी किया, रिसर्च किया, सालों का साल, फिर इन्वेंशन निकली और सक्सेस हुए। तो हमें भी हमारी लाइफ में सक्सेस होना है। सक्सेस माना ये नहीं कि पोजीशन कमा ली, धन कमा लिया, माना सक्सेस हुए, नहीं। जीवन में हमें संतुष्टता हो, खुशी हो, वो ही हमारे जीवन की सफलता है। और उसके लिए हमें एकांत में रह करके अपने आप को पहचानना है। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। वैसे तो हम कहते हम सब मुसाफिर हैं, इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर पार्ट बजाने आए हैं। परम धाम जो सबसे परे ते परे धाम है, वहां से हम आत्मा इस सृष्टि पर आकर के पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो
एकांत में बैठने से, मनन चिंतन बढ़ने से हमें प्राप्ति की, खुशी की अनुभूति होती है। कैसे? समझो मोबाइल है, पावर कम हो गया तो क्या करते हैं? फिर से हम चार्ज करते हैं और फिर से वो काम करता है। अगर बैटरी डाउन है तो कोई काम का नहीं। ठीक उसी तरह से मनन चिंतन के लिए एकांत में बैठकर हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना है। तो सुप्रीम पावर से हमारा कनेक्शन जुड़ता है और प्राप्ति की, इंटरनल खुशी की अनुभूति होती है मेडिटेशन करने से। मेडिटेशन माना सोल समझकर सुप्रीम सोल के साथ बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना। उससे आत्मा की बैटरी हमारी चार्ज होती है और कई नई नई बातें, रिसर्च मन के अंदर होता है, कई श्रेष्ठ संकल्प अनुभव होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये हम लक्ष्य रखें कि जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए हमें क्या करना है? परम पिता परमात्मा से, सुप्रीम पावर से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना है। कई बार बहुत मन उलझ जाता है, कहते समझ में नहीं आता है क्या करें, कैसे करें। ऐसे समय पर आप मेडिटेशन करिए, परमात्मा से कनेक्शन जोड़िए, तो ऑटोमेटिक राह हमें मिलती है। पर होता क्या है, हंसी की बात बताऊं, होता ये है कि गॉडफादर को याद करने बैठ गए, मेडिटेशन करने बैठ गए बहुत खुशी से कि भगवान आंसर देंगे, परमात्मा आंसर देंगे, और हम अपनी बात बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते, और सामने वाला क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम पावर क्या आंसर दे रहे हैं, वो हम सुनने को तैयार नहीं, बस अपनी बात। तो फिर उनकी बात हम कैच कर नहीं सकते। तो मेडिटेशन में सिखाया जाता है कि कैसे परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन करें। मेडिटेशन मीन्स टू वे कम्युनिकेशन। आप बोलिए, परमात्मा से बात करिए और आपको आंसर डेफिनेट मिलेगा और मिलता है। पर उसके लिए मन को एकांत में रखना है। मन हलचल में होगा, इधर उधर भागता होगा, और हम बैठ गए परमात्मा को याद करने, तो क्या होगा? मन एकाग्र होगा नहीं, एकांत का अनुभव नहीं होगा। फिर हम कंप्लेन करते हैं कि मैंने तो बहुत किया मेडिटेशन, पर अनुभूति नहीं हुई। तो उसके लिए परम पिता परमात्मा सहज रास्ता बताते हैं कि आप अपने आप को आत्मा निश्चय करिए, अपने आप को शरीर से अलग समझिए। आप देखिए, शरीर के लिए तो बहुत सारी बातें सुनते आए, एक्सरसाइज करो, ये मेडिसिन खाओ, फलाना करो, जिम जाओ, बहुत सारा, ये खाना खाना है, ये डाइट लेना है, प्रिकॉशन लेते हैं ताकि हेल्दी रहे।
हेल्थ के लिए तो हम सब सोचते हैं, फिजिकल हेल्थ के लिए, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए कभी सोचा है? माइंड को पावरफुल कैसे बनाए, माइंड हमारा शक्तिशाली कैसे बने, न कोई ने हमें सिखाया है, न हम सीखे हैं। तो इसीलिए परम पिता परमात्मा आकर हमें अलर्ट करते हैं कि अगर जीवन सुखमय बनाना है तो उसके लिए मन को शक्तिशाली बनाओ। जैसे कहावत है, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है। तो अगर हम अपने आप को, अपने मन को परमात्मा के आगे समर्पित करते हैं, परमात्मा को हम साथी बनाते, कंपेनियन बनाते हैं, तो क्या होगा? मन हमारा ऑटोमेटिक शक्तिशाली बन जाएगा, विल पावर बढ़ता जाएगा। उसी विल पावर से हम सदा के लिए श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, तो उससे हमारी आत्मा के अंदर श्रेष्ठ शक्तियां धारण होंगी। जैसे कि सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग शक्ति, ये सब पावर्स हमारे अंदर भरते जाते हैं, इमर्ज होते जाते। पर उसके लिए एकांत में बैठ के रियलाइज करना है कि मैं पावरफुल सोल हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो उससे क्या फायदा होगा? हम जो भी कार्य करना चाहते हैं, करते हैं, उसमें पूरी पूरी सफलता मिलती है, सक्सेस होते हैं। और उस सक्सेस की रिजल्ट खुशी। जीवन में खुशी है तो सब कुछ है। अगर जीवन में धन है, हेल्थ है, पर अगर मन की खुशी नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो सदा खुश रहने के लिए रास्ता कौन सा बताते हैं परमात्मा? देखो, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? मेडिसिन देंगे, फिर एडवाइस देते, रोज वॉक करो, डाइट बताएंगे। परंतु आत्मा को हेल्दी बनाने के लिए एक सुप्रीम पावर, गॉड फादर ही हमें मेडिसिन दे सकते हैं, रास्ता बताते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? डेली आप वॉक करो। डॉक्टर ने कभी कहा कि मास में एक दिन, 2 दिन वॉक करो? नहीं, रोज करो। और हम लोग मास में एक दिन मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारा गए, चर्च में गए, कोई भी धर्म स्थान जहाँ हमारी श्रद्धा है, हम चले जाते हैं। वीक में एक दिन, मास में एक दिन या 2 दिन, तो उससे फायदा होगा? नहीं। जैसे देखो, मनुष्य बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो वीकेंड में क्या करते हैं? बाहर घूमने जाते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे या सैटरडे संडे एकांत में जाते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, जहाँ नेचर है वहां जाके एंजॉय करते हैं, ताकि आत्मा रिफ्रेश हो, आत्मा की बैटरी
चार्ज हो, खुशी खुशी से जाते हैं। 5 दिन तो काम करते हैं, 2 दिन एंजॉय करने गए, अच्छी बात है। ठीक उसी रीति हमें डेली मेडिटेशन करना है रिफ्रेश होने के लिए। चलो नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल, तो आप हफ्ते में 5 दिन तो करिए, ताकि एक दिन करने से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो अनुभव नहीं होता है। और राज योगा इतना इजी योगा है जो आप किसी भी समय कहीं पर भी कर सकते हो, चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे वॉकिंग कर रहे हो, चाहे आप जिम में हो, चाहे आप ऑफिस वर्क कर रहे हो या कुकिंग कर रहे हो। तो मेडिटेशन करना माना एकांत में परमात्मा को याद करना। एकांत माना ऐसे नहीं कि कहाँ पार्टी चल रही हो, ग्रुप में बैठे हो, गेट टुगेदर हो, वहां हम नहीं कर सकते, नहीं। एकांत माना कोई भी स्थान पर बैठकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर सर्व संबंध रिलेशन निराकार सुप्रीम सोल के साथ जोड़कर याद करना। और आप देखिए, इतना आवाज हो, शोरगुल हो, पर आप डीप साइलेंस का अनुभव करेंगे और जिस वजह से आपको अपार खुशी मिलेंगी। कई बार कहीं कहते हैं ना किसी को, आप तो हमेशा खुश रहते हो, क्योंकि परमात्मा से कम्युनिकेशन करते रहो, चलते फिरते। परमात्मा गॉड फादर मेरा कंपेनियन है, मेरे साथ है, तो नेचुरल है, खुशी ही खुशी है। जैसे कहावत है ना, जिसका साथी है भगवान, क्या रोके आंधी तूफान। जब परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने मेरा हाथ परमात्मा के हाथ में दिया है, तो हमारी लाइफ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? निराकार परमात्मा। उस परम पिता परमात्मा को साथ रखकर चलने से जीवन हमारा सफल होता है, खुशी की अनुभूति होती है। बाकी ऐसे नहीं राजयोग करे, मेडिटेशन करे और हमारी ड्यूटी छोड़ दे या इग्नोर करे या केयरलेस हो गए, नहीं। जितना जितना हम मेडिटेशन करते जाते हैं, उतनी हमारे अंदर एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। ये हर एक का अनुभव है। और एफिशिएंसी बढ़ती है, वर्क करने की शक्ति बढ़ती है, माना मेंटल और फिजिकल दोनों एफिशिएंसी बढ़ती है। और हमारे कर्म से, व्यवहार से और आत्माओं को भी शांति की अनुभूति कराते हैं। एकांत माना सॉलिट्यूड। आप देखिए, जितना आप करते जाओगे आपको शांति पसंद आएगी। आप कर्म करोगे, जब समय मिला तो आप आत्मचिंतन करोगे। आत्मचिंतन जो है उन्नति की सीढ़ी है। आत्मचिंतन से परमात्मा चिंतन भी होता है। और दही में मथनी लगाओ तो मक्खन मिलता है। तो जितना हम परमात्मा को याद करते हैं, जितना उनके साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, उतना ही आत्मा में बल भरता है, खुशी मिलती, मक्खन जैसे मिलता है। मक्खन खाने से अच्छा लगता है ना।
तो आप एकांत में रहो। एकांत माना ऐसा नहीं हम अकेले पड़ गए हैं। दुनिया वाले समझते हम एलोन हो गए, अकेले हो गए। समझो आज हम अकेले फ्री है, घर में अकेले बैठे, अच्छी बात है। अपने आप से बातें करेंगे, अपनी खोज करेंगे, अपनी शक्तियों को इमर्ज करेंगे, हमारे में जो गुण है उसको हम यूटिलाइज करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। तो अकेला कभी भी हम नहीं समझे। एक तो परमात्मा कंपेनियन है ही मेरे साथ। तो अकेले में अर्थात एकांत में रहने से शांति की अनुभूति होती है। आई एम अ पीसफुल सोल। जीवन में पीस है तो सब कुछ है। मैं हूं ही पीसफुल। मेरा कार्य है मेडिटेशन से औरों को भी पीस की, हैप्पीनेस की अनुभूति करावे। और जिसके पास जो होता है वो ही दूसरों को देंगे ना। तो कोई भी मेरे पास आवे, हमारे बड़े दादी जी हमेशा बोलते हैं कि कोई भी आपके पास आवे तो खाली हाथ न जाए। गॉडफादर, सुप्रीम फादर दाता है, डोनर है, तो उसकी संतानम मास्टर दाता है। तो कोई भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, उससे हमारा व्यवहार प्यार का हो, शांति का हो, आनंद का हो, वो हमारे से कुछ ना कुछ खुशी लेकर के जाए। तो यही हमारा लक्ष्य हो कि हम एकांत में रहकर कर्मयोगी बनकर औरों को भी एकांत की, पीस की अनुभूति करावे। क्योंकि दुनिया में आज हर एक को दो वस्तु की आवश्यकता है, एक पीस, दूसरा स्नेह, निस्वार्थ प्यार। और निस्वार्थ प्यार और स्नेह हम गॉडफादर से पाते हैं। परमात्मा का भंडारा भरपूर है, खुला है, जितना चाहे आप लो और औरों को बांटो। तो जितना हम एकांत में रहकर औरों को पीस, हैप्पीनेस की अनुभूति कराते हैं, उससे कई गुना खुशी हमारे अंदर बढ़ती जाती है। खुशी जैसा खुराक नहीं, बस खुश रहो, खुशी बांटते रहो। एकांत में रहना है माना एक के अंत में खो जाना है। आए हैं जीव सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए, जीवन को सफल बनाना है, करना है। बस उसके लिए आज से लेकर हम आत्मचिंतन शुरू करें और हमारे अंदर जो गुण है, क्वालिटी है, उसको इमर्ज करें। और जो माइनस पॉइंट है, हमारी कमियां है, उसको हम मिटाते जाए। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। जो भी हमारी आत्मा के अंदर बुराई है, सर्च करके उसको हम छोड़ दे, दान कर दे परमात्मा को। भगवान जो है बुराइयां ले लेता है और हमें अच्छाइयां देते रहते। तो आज से हम एकांत को वरदान समझे। ये नहीं मैं अकेली हूं या अकेला हूं, नहीं। वो मुझे समय मिला है मनन चिंतन करके, मुझे मेरी आत्मा को पावरफुल बनाना है, मुझे लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, औरों को सुख शांति प्रदान करना है, परमात्मा से लेना है और औरों को देना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू शोभा दीदी, बहुत अच्छी तरह से आपने गहराई से समझाया एकांत और अकेलेपन का अंतर, और हम हमारे एकांतपन जो हमारा वरदान है, हम उसे कैसे यूटिलाइज करें। आपने बहुत और सुंदर बात बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी है।
कलेक्ट करना है ज्ञान को, फिर करेक्शन करना है उससे अपने आप को, विल पावर बढ़ा के हमें परमपिता परमात्मा से कनेक्शन करना है। सो ब्यूटीफुल बताया आपने। जीवन का मकसद क्या है? 100% प्योर बनना। और वो कैसे बन सकते हैं? एकांत में बैठ के हम हमारे मन को समझा सकते हैं और एक के अंत में खो सकते हैं। संतुष्टता और खुश रहना ये हमारे जीवन की सफलता है। बहुत सुंदर। और एकांत में क्या कर सकते हैं? मनन चिंतन, यानी परमात्मा से जुड़ सकते हैं और श्रेष्ठ बन सकते हैं। एक प्रश्न है जो मैं सोच रही थी कि यदि आपने ये भी बताया कि कोई इंसान यदि उलझन में है तो वो उस समय मेडिटेशन कर सकता है और अपनी उलझन को सुलझा सकता है। पर उस समय जब उलझन में है, उस पर्टिकुलर समय उसे कैसे याद आए कि मुझे ये इतने अपने मन को शांत करके परमात्मा से जोड़ना है? वो ऐसी क्या युक्ति अपना सके या ऐसी कौन सी बात अपने साथ रख सके जो उसे याद आए कि नहीं अभी उलझन है तो मुझे परमात्मा से जुड़ना है, मुझे मेडिटेशन करना है। तो ऐसी क्या बात वो अपने आप ले सकते हैं, अपने आप के साथ रख सकते हैं? आप इसके बारे में थोड़ा बता सके तो। जरूर। एक बात है, जब मनुष्य उलझन में होते, टेंशन में होते हैं, उस समय वो चाहेंगे तो भी कंसंट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि मन में तकलीफ। तो उसके लिए हम हमेशा बताते हैं कि बहुत माइंड डिस्टर्ब हो तो योग में बैठेंगे, योग नहीं लगेगा मेडिटेशन। हम्म। तो कई बार हम कईयों को कहते हैं आप गार्डन में चले जाओ, वॉक करो, आप सी फेस पर चले जाओ, या आप पढ़ो, जो आपको पढ़ने का इंटरेस्ट है तो बुक्स पढ़िए, थोड़ा समय माइंड डाइवर्ट करो, फिर मेडिटेशन करो। क्योंकि मेडिटेशन करना है तो गार्डन में चलते भी कर सकते हो, सी फेस पे वॉक करके भी कर सकते हो। हम्म। कभी कभी स्टडी में भी इंटरेस्ट नहीं बैठता है, तो आप जिस फील्ड में आपको अच्छा लगता हो आप वो कार्य करो, तो ऑटोमेटिक माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। फिर आप मेडिटेशन करें, थोड़े समय के बाद तो मन लग जाएगा। अपने आप को, कार्य को बदलना है, उस समय चेंज करना है। या अच्छा खाने का शौक है तो आप अच्छी चीज खा लो तो माइंड आपका फ्रेश हो जावे, विचार बदल जावे। कईयों को होता है खाने से भी टेंशन दूर होता है, कम होता है। जी। तो यानी बेसिकली मन को डाइवर्ट करने की बात है। हाँ उस जी। समय जो उलझन में इतने सारे संकल्प चलते हैं, उन्हें उस समय चेंज करना है, अपने मन को कहीं और लगा देना है, हाँ तो वो जी। चेंज हो। फिर मेडिटेशन करना है, उस समय थोड़ा समय माइंड डाइवर्ट कर ले, फिर जी करें मेडिटेशन तो लग जाएगा। जी जी जी। थैंक यू। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें परमात्मा से कैसे जुड़े, छोटा सा मेडिटेशन कराएं प्लीज। थैंक यू। मेडिटेशन करें। जी। ठीक है। कमेंट्री तो सभी को इस बात का भी अनुभव होगा कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं परमात्मा से। जरूर। थैंक यू। ओम शांति। थोड़े समय के लिए हम सभी इस शरीर के भान से डिटैच हो जाए। शरीर मोटर कार है, मैं आत्मा ड्राइवर हूं, तो शरीर को हम भूल जाए थोड़े समय के लिए। और जो मैं संकल्प देती हूँ, वो संकल्प आप मन में दोहराना। इसको मेंटल एक्सरसाइज कहते हैं, जिससे मन हमारा पावरफुल, शक्तिशाली बनता है। ये अभ्यास सुबह में, शाम में, रात को सोते समय कर सकते हैं और करना है। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ,
आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। अजर, अमर, अविनाशी हूँ। सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। असल में मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से पार सूर्य, चंद्र, तारागण से भी पार परम धाम निवासी हूँ। परम धाम, शांति धाम, यहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शिव पिता के सन्मुख हूँ। परम पिता परमात्मा आप मेरी आत्मा के सच्चे सच्चे माता पिता, बंधु, गुरु, सखा, स्वामी, सर्वस्व हो। शिव पिता आप शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो, पवित्रता के सागर हो, सुख के सागर हो, दया के सागर हो। शिव पिता आप से मुझ आत्मा को शांति की किरणें, शक्ति की किरणें, आनंद की किरणें, सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही है। सर्वत्र शांति ही शांति है। शिव पिता आपकी याद से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा संपन्न बनती जा रही हूँ। आपके सर्वगुण मेरे अंदर आ रहे हैं। आप सर्वगुण प्रदान कर रहे हो। विश्व में चारों ही ओर शांति की किरणें फैला रहे।
आपसे मुझ आत्मा में शांति की किरणें, शक्ति की किरणें प्राप्त हो रही है। मेरे द्वारा सारे विश्व को शांति की, सुख की किरणें प्राप्त हो रही है। परम पिता, आपको पाकर मैं धन्य धन्य हो रही हूँ। अब मैं वापस इस साकारी दुनिया में, इस देह में लौट रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।